मित्रों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रवीर। जैसा कि पूर्व से की गई चर्चा से विदित है कि ऋग्वेद आदि चारों वेदों में जाति का नहीं वरन कुलों और जनों या गणों का उल्लेख किया गया है। कुल का अभिप्राय था एक ही पूर्वज से उत्पन्न समस्त वंशज, यानी कई पीढ़ियों की संतानी। संयुक्त परिवार प्रथा होने के कारण सब इकट्ठे रहते थे। कुल का संचालक कुलाधिपति होता था, जो प्रायः प्रत्येक वरिष्ठ पीढ़ी का ज्येष्ठ पुत्र होता था। कुलों के मिलने से जन बनते थे। तद्दिनों जन या गण का तात्पर्य था समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित मानव समुदाय। वन्य अवस्था में जब मनुष्य आखेट करके अपना भरण पोषण किया करता था, तब सामूहिक श्रम पद्धति द्वारा ही अपना जीवन यापन और रक्षा किया करता था। सामूहिक श्रम प्रथा से ही सामुदायिकता ने जन्म लिया, जिससे आहिस्ता आहिस्ता जन या गण की उत्पत्ति हुई। सामाजिक संगठनों का स्वरूप प्रायः कुलों पर आधारित था, जो परस्पर समान गोत्रज होते थे। यही पूर्व ऋग्वैदिक कालीन सगोत्री प्रेम बंधुत्व की परंपरा लगभग 4000 वर्षों के बाद भी भारतीय उपमहाद्वीप के जाटों में जीवित है। एक ही गोत्रजों का नहीं वरन आत्मरक्षा और जीवन में आवश्यक शांति की भावना से जन या गण के रूप में कई कई निकट क्षेत्रीय गोत्रजों का सम्मिलित रूप भी मिलता था। इसे वर्तमान जाटों में खाप के रूप में आज भी देखा जा सकता है। प्राचीन काल से ही कई गोत्र के जाटों ने बंधुत्व भाव से मिलजुल कर अपनी न्यायिक व्यवस्था बनाई हुई है, जैसे कि चौगामा, चौबीसी, बत्तीसी आदि खापें। हम पहले भी कह आए हैं कि विश्व साहित्य की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद और प्रवृत्ति तीनों वेदों में जरित, जरित्र, जरित्री की चर्चा की गई है। जाट के इस वैदिक नाम की सिद्धि उलट काल क्रम से होती है, अर्थात ज्यों-ज्यों हम शताब्दी दर शताब्दी भूतकाल में जाते रहते हैं, जाट शब्द का ध्वनि रूप परिवर्तित होता हुआ वैदिक युग में जरित हो जाता है, अथवा यूँ कहें कि वैदिक नाम जरित समय के साथ अपना ध्वनि रूप बदलते हुए आज का जाट शब्द बन जाता है। करीब विगत 1000 वर्षों से जाट शब्द अपरिवर्तित है, परंतु गुप्तकालीन भारत में ये जर्त या जर्ट के ध्वनि रूप में प्राप्त होता है। इसके उदाहरणार्थ द्रष्टव्य है डॉक्टर केसी जायसवाल के गुप्तकालीन इतिहास से उद्धृत मंदसौर मध्य प्रदेश से प्राप्त शिलालेख की वह पंक्ति जो सम्राट समुद्रगुप्त ने लिखाई थी। पंक्ति इस प्रकार है: कारस्कर वंशजम धारण गोत्रजम जर्त महाराजाधिराज समुद्रगुप्त। अर्थात कारस्कर या खोकर, गक्खर या कक्कड़ वंश में और धारण गोत्र में उत्पन्न जर्त या जाट महाराजाधिराज समुद्रगुप्त। ध्यातव्य ये है कि इस शिलालेख में वंश और गोत्र के साथ जर्त लिखा गया है। यही जर्त गुप्तकालीन जाट शब्द है, जिससे पहले ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में चीन देश के वर्तमान देश शिनजियांग के कांगशु क्षेत्र से स्थानांतरित होकर आए युटी लोग स्वयं जाट थे, जिन्हें चीनी लोग यूची कहा करते थे। भारतीय इतिहासकारों ने भी इन्हें यूची ही लिख दिया है। अल्पसंख्यक यूची या जुटी लोग गुजरों में शामिल हो गए, परंतु बहुसंख्यक जुटी जाटों में सम्मिलित हो गए। प्रमाण के रूप में कुषाण वंशी जाट आज कुषाण या कुशवान कहलाते हैं। कुशवानों के अधिकतर गांव राजस्थान में पाए जाते हैं। तुखरिस्तान से आए जुटी कुषाणकालीन अफगानिस्तान के राजा लल की संतानें हैं, इसीलिए ये तुषारवंशी जाट ललगोत्र से जाने जाते हैं। क्योंकि सम्राट कनिष्क ने राजा लल को मलिक की उपाधि से सम्मानित किया था। अफगानिस्तान की दर्द और पैशाची भाषा में आए इस फारसी या ईरानी शब्द का अर्थ है स्वामी।
राजा लल की संतानें इस गौरवशाली उपाधि को त्यागने का लोभ संवरण नहीं कर सकी। अतएव आज भी वे सरनेम के रूप में मलिक कहलवाना अधिक पसंद करते हैं। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन तुषारवंशी लल गोत्री मलिकों के 350 से भी ज़्यादा गांव अवस्थित हैं। कालक्रम में और पीछे जाएं तो महाभारत में जाटों की उपस्थिति का उल्लेख मिलता है। भारतीय प्रायः महाभारत युद्ध का काल ईसा से लगभग 3000 साल पहले मानते हैं, जिसका कोई पुस्तकीय और शिलालेखीय प्रमाण नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय इतिहासकारों ने महाभारत युद्ध ईसा से लगभग 800 वर्ष पहले माना है। वह इसलिए कि महाभारत महाकाव्य में आए प्रमाणों से यह काल उत्तरकालीन वैदिक युग का सिद्ध होता है। रामायण और महाभारत नामक महाकाव्यों के रचना काल को इतिहास में महाकाव्य काल नाम से अभिहित किया गया है तथा दोनों को ही स्मृति काव्य ग्रंथ माना गया है, अर्थात शताब्दियों पहले की घटनाओं को लोक स्मृति या जनश्रुति के आधार पर लिखना। महाभारत युद्ध के समकालिक ऋषि वेद व्यास द्वारा रचित जय संहिता ग्रंथ में तो मात्र 6000 श्लोक थे। उनके शिष्य वैशंपायन द्वारा पुनर्लेखन किए जाने पर श्लोकों की संख्या 24,000 कर दी गई, अर्थात 18,000 श्लोकों का प्रक्षेपण कर दिया गया तथा कई अवान्तर कथाएं गढ़ दी गईं। ज्ञात प्रमाण के आधार पर तीसरा पुनर्लेखन किया गया ईसा सन के आसपास ब्राह्मण धर्म के ऋषि उग्र सर्वासोती के द्वारा। उन्होंने अनेक स्मृत या जनश्रुत प्रसंगों और कथाओं को सम्मिलित करते हुए 1 लाख श्लोकों की सृष्टि की और विश्व साहित्य का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ बना दिया। भाषा वैज्ञानिक अध्ययन से महाभारत महाकाव्य में कई कालखंडों की संस्कृत भाषा का प्रयोग दृष्टिगोचर हुआ है, परंतु प्रक्षिप्त अंशों को छांटकर निकालना और ऋषि वेद व्यास द्वारा विरचित मात्र 6000 श्लोक खोजना कठिन कार्य है। इस कारण कुछ और भी दुष्कर है, क्योंकि महाभारत जन जन की आस्था का केंद्र भी बन चुका है। महाभारत में जाटों की चर्चा कर्ण और शल्य के संवादों के बीच आई है। शल्य युद्धरत कर्ण को अकुलीन कहकर अपना आक्रोश निकालना चाहता है। प्रतिवाद स्वरूप कर्ण शल्य की जाति जर्ती या जर्तिक को असभ्य और अशिष्ट कहता है। जर्तिक आज के जाटों का महाभारत कालीन नाम है। सभी कौरव पांडव पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप में विवाहित थे, अतएव उनके सभी रिश्तेदार जर्तिक थे। इसी से कुरुवंशी भी जर्तिक ही हुए। शल्य मद्र देश का राजा था। उसकी राजधानी की वर्तमान अवस्थिति पाकिस्तान में सियालकोट मानी गई है। मद्र देश के जर्तिकों या जाटों ने अपना विस्तार मरुभूमि तक किया। राजस्थान में उन्हें आज मदेरना कहा जाता है। महाभारत महासंग्राम में विजित पांडवों के वंशजों को जाटों में देखा जा सकता है। महारानी कुंती के नाम पर चला वंश कुंतल कहलाता है तथा अर्जुन के नाम पर अर्जुनायन। इसी प्रकार परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के नाम पर चला वंश जन्मेजय है। जर्तिक नाम और पीछे यानी ईसा की 10वीं शताब्दी से पहले ऋग्वेद आदि काल में जरित्र जर्त्री इन 3 ध्वनि रूपों में प्राप्त होता है। इसकी चर्चा ऋग्वेद आदि चारों वेदों की ऋचाओं के प्रमाण से कर ही चुके हैं। तो इस प्रकार उलट काल क्रम में वर्तमान से सुदूर अतीत तक जाट शब्द का उच्चारण भेद होता गया। इस तथ्य को यूं भी कहा जा सकता है कि विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में पशुपाल कृषि करता जरित महाकाव्य काल में जर्तिक ईशा सन की प्रथम सहस्राब्दी में जर्त या जर्ट कहलाए। यही जर्त या जर्ट शब्द भाषा परिवर्तन के साथ जट जट जाट उच्चारण में ढलता गया, बदलता गया। मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने लोगों में शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते।